तक हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं उनमें से कुछ चीज़ों को यूज़ करते हुए अब हम एक कोड रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर कुछ डेटा कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे, देन पेस्ट स्पेशल करेंगे और उसे पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज और फॉर्मेट दोनों करने वाले हैं। इवन उसके अंदर हम उसको मॉडिफाई देन करेंगे यूजिंग एलआर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि मैं दूसरी शीट पे आ चुका हूँ और अब यहाँ से मैं मैक्रो की अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। शॉर्टकट की Alt+W+M+R। ये मैंने दूसरी शीट से इसलिए की है सो डैट अब वो सबसे पहला स्टेप नोट करे कि मेरे को इस शीट को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर सेल मेरा ऑलरेडी साइड में क्लिक है तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे तक। उसके बाद उसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पे जाता हूँ, इस पे यहाँ पे जाके A1 पे मेरा करंटली ना ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो पहले मैं एक बार साइड में क्लिक करूंगा फिर मैं A1 पे जाऊंगा सो डैट वो इस चीज को रिकॉर्ड कर सके कि आपको A1 पे पेस्ट करना है। देन मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+V फॉर पेस्ट। इसको मैं नॉर्मल A1 पे क्लिक कर देता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए। देन मैं दूसरी शीट को माउस से सिलेक्ट किए पेस्ट स्पेशल को। अब इसमें मेरा A1 पे क्लिक था तो मैं साइड में एक बार क्लिक करके दोबारा A1 पे आ जाता हूँ। देन पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, शॉर्टकट की Alt+E+S+V। देन पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट Alt+E+S+T। देन ओके। उसके बाद मैंने A1 पे क्लिक कर दिया। अब एस्केप की भी मैंने प्रेस की ताकि क्लिपबोर्ड मेमोरी को वो क्लियर कर दे और अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। काम करते हैं, जो मैंने मैक्रो बनाया है उसको व्यू करते हैं Alt+F8 से। देन इसको एडिट करते हैं। तो ये मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग आई है और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं अगर हम देखा जाए तो। अगर इसको मैं कमेंट आउट करूँ एक एक करके साथ में तो सबसे पहले हमने किया एक शीट को सिलेक्ट किया जहाँ से मेरे को डेटा कॉपी करना था। तो सिलेक्ट शीट का कोड यहाँ पे मेरे पास आ गया। नेक्स्ट उसने एक पर्टिकुलर कोई रेंज सिलेक्ट की है A1 to B11 जिसको मेरे को कॉपी करना था। और तो उसके अंदर मल्टीपल जो हमने सेल सिलेक्ट किए हैं वो वाला पार्ट भी काम आ गया। सिलेक्ट रेंज। अब मैं यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा लेकिन मॉडिफाई करूंगा सो डैट इसको मैं लास्ट रो तक लेके जा सकूं। इस पर्टिकुलर कोड को मैं 11 रो पे मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। अब मैं ऊपर एक डिक्लेयर भी कर देता हूँ dim lr as long। तो मैं एक लास्ट रो निकालने वाला हूँ और जिसके अंदर मेरे रो नंबर न्यूमेरिक होने वाला है। मैं जनरली इंटीजर नहीं लेता क्योंकि रोज का नंबर कई बार ज्यादा हो जाता है तो मैं नहीं चाहता मेरा कोड डिबग हो जाए वहां पे। ऊपर मैंने वेरिएबल ले लिया। अभी हमने थोड़ा टाइम पहले भी किया था लास्ट रो को कैसे कैलकुलेट करना है। lr इक्वल्स टू शीट्स ओपन पैरेंथेसिस देन कोटेशन स्टार्ट। अब बेस्ट वे होता है कि आप शीट का नाम नीचे से कॉपी कर लो सो डेट इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह भी हो तो आपके पास आ जाए। ये मैं चाहता तो वैसे ऊपर से भी कर सकता था, इट वॉज द सेम थिंग। देन क्लोज ब्रैकेट डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट की सारी रोज को काउंट कर लो। कौन से कॉलम की कर लो, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कॉलम ए के बेस पे कर दे। सो मैंने 1 चूज कर लिया था। डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। देन जो उसने रेंज नीचे सिलेक्ट की थी अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे 11 नहीं चाहिए और वेरिएबल को हमेशा डालते हैं कोटेशंस के बाद। तो मैं लिख दूंगा साथ में एंड एलआर। अब डॉट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसने से सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसको कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्रो का एक स्टेप चाहूँ तो बचा सकता हूँ। सिलेक्शन डॉट कॉपी अगर मैं हटा देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉपी। अब रेंज को सिलेक्ट मत करो, सीधा आप कॉपी कर लो। तो ये हमारा कोड हो चुका है। सिलेक्ट रेंज की जगह कॉपी रेंज टिल लास्ट रो। अब नेक्स्ट अगेन हमने शीट सिलेक्ट की जहाँ पे हमें डेटा पेस्ट करना था Ctrl+V से। तो उसका सिलेक्ट शीट वाला पार्ट हमारा दोबारा यूज हो गया। देन हमने इस कोड को एक पर्टिकुलर रेंज दी। रेंज A1 पे आपको पेस्ट करना है। हमारा सिलेक्ट रेंज यहाँ पे अगेन यूज हो चुका है। देन हमने किया था Ctrl+V। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट ब्रैकेट में Ctrl+V। अब डेटा मेरा ऑलरेडी कॉपीड था तो मेरे को दोबारा से इसे कॉपी नहीं करना पड़ा। तो ये कमांड हमारी होगी Ctrl+V पेस्ट के लिए एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। देन उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी ठीक
लगे, तो इसलिए मैंने दोबारा से रेंज सिलेक्ट की थी, सिलेक्ट रेंज। तो आप देख रहे हो कि हम सेम चीज को कितनी बार यूज कर रहे हैं, अगर और पूरा कोड याद भी नहीं करना पड़ रहा, सेम वही वाले कोड्स हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अगेन शीट को एक सिलेक्ट किया है, जहाँ पे मेरे को पे स्पेशल करना था। पे स्पेशल की वाली शीट पे जाने के बाद मैंने उसको अगेन बोला कि आप एक रेंज को सिलेक्ट कर लो कि जहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। सो उसने लिखा है रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। देन आपके पास नीचे कोड है पे स्पेशल वैल्यूज का। और मेरे को इतना बड़े कोड की ना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब भी आपके पास कोड आएगा ना, तो स्टार्टिंग प्रैक्टिस में आप इसको नहीं हटा देना। इवन जब हम मैनुअल आके कोड करेंगे तो उसके अंदर ये लाइन भी नहीं होती, डायरेक्ट ये लिखा आ जाता है। उसके बाद हमने किया उसको पे स्पेशल फॉर्मेट्स। तो अगेन इसमें भी मैं सेम वही चीज़ कर रहा हूँ, इसको हटा दिया और इसको भी रिमूव कर दिया, ताकि मेरे कोड की लाइन भी थोड़ी छोटी लगे। और उसके बाद मैंने अगेन फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी लगे, एक रेंज सेलेक्ट कर ली A1। तो मैंने अभी अगेन सिलेक्ट रेंज के लिए कोड दे दिया था नीचे। ये जो ग्रीन वाली लिख रहा हूँ मैं सिर्फ आपकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ, ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। देन उसके बाद हमने एस्केप की प्रेस की थी, ताकि हमारा जितना भी कॉपीड है वो सारा हम पे क्लिपबोर्ड मेमोरी से हट जाए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एक कॉपी करता हूँ तो आप नोटिस करोगे तो उसके साइड में ये अब मूव करने लग गया है, यानी मेरा क्लिपबोर्ड मेमोरी पे आ चुका है। और नीचे की साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर और चूज पेस्ट। ये चीज़ क्लिपबोर्ड मेमोरी से हट जाए इसलिए हम एस्केप की दबाते हैं। सो ये देखो, जैसे एस्केप किया तो ये यहाँ से हट चुका है। तो पूरा कोड इकट्ठे याद मत करो, कभी भी जब मैक्रो आप बनाओ तो सबसे पहले उसमें देखो कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। LR को हम अब कमेंट से रिमूव करते हैं, सो डैट वो LR में उसकी वैल्यू को स्टोर कर सके। कोड को अब आपको एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप ला के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा कोड था शीट्स कॉपी टिल लास्ट रो डॉट सिलेक्ट। मैं किसी भी शीट पे हूँ वो उसको वापस ले आए। वो मैं साइड में भी सिलेक्ट करके देख लेता हूँ कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो उस शीट पे वो लेके आ चुका है मेरे को। देन वो उसकी लास्ट रो कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें लास्ट रो में वैल्यू क्या आई है 11। और यहाँ पे भी मेरे पास लास्ट रो क्या है 11। इट्स अ गुड सिम्टम, हमारा कोड सही चल रहा है। रेंज A1 टू B एंड LR डॉट कॉपी, क्योंकि मेरे पास दो ही कॉलम थे। स्टार्टिंग सेल मेरा फिक्स है A1। लास्ट रो मैंने यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू यूज किया, क्योंकि डेटा में रोज कभी भी मेरी न्यू ऐड हो सकती हैं। तो उसे एग्जीक्यूट किया तो उसने यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया विदाउट मेकिंग एनी सिलेक्शन। उसने डायरेक्ट कॉपी कर लिया। देन सिलेक्ट शीट कि कहाँ पे उसको पेस्ट करना है, उस शीट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने रन किया उसको, शीट पेज पे वो आ गया। देन सिलेक्ट रेंज जहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, उसने A1 को सिलेक्ट कर दिया। देन मेरे को कंट्रोल V यहाँ पे करना था, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, उसने उसको भी रन कर दिया। रेंज A1 डॉट सिलेक्ट लिखा हुआ था ताकि ऊपर आ जाए, थोड़ा नीट दिखे एंड में। देन अगेन सिलेक्ट शीट पे स्पेशल के लिए उसने उसको दोबारा सिलेक्ट किया। किसी भी रेंज में उसको मैंने बोला था आपको रेंज A1 में जाके पेस्ट करना है, तो रेंज A1 को उसने सिलेक्ट किया। देन उसको सिलेक्शन डॉट पे स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यू, यानी वो वैल्यूज में कर देगा। तो यहाँ पे जो पहले वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था तो उसको उसने वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप, जहाँ सिलेक्शन डॉट पे स्पेशल फॉर्मेट्स की जो आपकी सिलेक्शन है वहीं पे आप उसके फॉर्मेट्स को भी कॉपी पेस्ट कर दो। सिलेक्शन डॉट पे स्पेशल एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट्स एंड रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, तो A1 को सिलेक्ट कर लेगा अगेन। देन एस्केप की से एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल्स टू फॉल्स। जब हम फ्यूचर में पे स्पेशल वैल्यूज करेंगे तब हमें यहाँ पे रेंज अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे सिलेक्शन लिखे तो उसकी जगह पे हम उसको सीधा रेंज बता देंगे कि आपको कहाँ पे पेस्ट वैल्यू करना है या कहाँ पे उसको पेस्ट फॉर्मेट करना है। बस सिंपल मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की जगह लिख दिया रेंज A1 कि आपको यहाँ पे जाके पेस्ट वैल्यू करना है और पेस्ट फॉर्मेट करना है। आपको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्टिव शीट डॉट पेस्ट में। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,